जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसरो कई सालों से GSAT-30 नाम के सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहा था, जो कि इंडिया के अंदर टीवी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, टेलीकम्युनिकेशन को, ब्रॉडकास्टिंग को और इंटरनेट की स्पीड को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पर इसको 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया जाएगा, जिसका वजन है 3357 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर जो रॉकेट है वो इसरो अपना यूज़ नहीं करेगा, बल्कि फ्रेंच गियाना के अंदर इसकी लॉन्चिंग होगी, जहाँ पर एक यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी है एरियन स्पेस, उनका रॉकेट यूज़ किया जाएगा। और इसी के साथ साथ वो अकेले GSAT-30 सैटेलाइट को नहीं लेके जाएंगे, बल्कि एक और सैटेलाइट को लेके जाएंगे, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है कनेक्ट, जो कि यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्री के अंदर टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा। सो यहाँ पर होगा ये कि जब ये रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो ये सबसे पहले इंडिया के सैटेलाइट को रिलीज करेगा और उसके बाद में कनेक्ट नाम के सैटेलाइट को रिलीज करने चला जाएगा। सो फिलहाल के लिए और भी कई अपडेट्स के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इंडिया के अंदर ड्रोन अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। जो लोग वीडियोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके पास में तो ड्रोन होते ही हैं। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने कहा है कि भैया इन सभी को रजिस्टर कर दो, जिसकी लास्ट डेट आ चुकी है। हालांकि ये काफ़ी टाइम से चल रहा था रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था, लेकिन अब एक डेडलाइन दे दी गई है कि 31 जनवरी 2020 5 बजे से पहले शाम के आपको अपना ड्रोन रजिस्टर करना होगा। अगर आप रजिस्टर नहीं करते और कहीं पर पकड़े जाते उड़ाते हुए तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास में, जिनके पास में ड्रोन है, उन्हें शायद रूल एंड रेगुलेशन का भी मालूम नहीं होगा कि कहाँ पर उड़ाना चाहिए, कहाँ पर नहीं उड़ाना चाहिए, कितना ऊंचा उड़ाना चाहिए। तो उसको लेके इसमें काफ़ी ज़्यादा रूल भी समझ में आ जाएंगे और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को भी मालूम होगा कि एक्चुअली में इंडिया के अंदर कितने सारे ड्रोन मौजूद है। अब इस ड्रोन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास में दो में से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, एक तो ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर ये आपके पास में नहीं है तो शायद यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर करना कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपके पास में इन दोनों में से एक नंबर तो एटलीस्ट हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लगता है वो तो लगेगा ही। तो अगर आपके पास में ड्रोन है, इसको 31 जनवरी 2020 से पहले रजिस्टर करवा लो, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि किसके पास में कितना बड़ा ड्रोन है। क्योंकि कई ड्रोन इतने बड़े होते हैं जिनके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और वो ट्रेनिंग अगर आपके पास में नहीं है और आप उड़ा रहे हो इतने बड़े बड़े ड्रोन, तो फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि ड्रोन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि RC एयरक्राफ्ट हो गया, वो इतने बड़ा होता है कि मतलब आपकी कार जितना भी हो सकता है। कई इतने बड़े बड़े भी होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट बस ये जानना चाहती है कि किसके पास कितने साइज़ का ड्रोन है। मुझे याद है, बागपत के आसपास की बात है, किसी ने वहाँ पर, गांव का ही लड़का था, उसने एक स्कूटर के इंजन से एक हेलीकॉप्टर बना डाला था और उसने उड़ा दिया तकरीबन 60 फुट तक, जिसके बाद में एयरफोर्स को आना पड़ गया था वहां पे कि किसी ने क्या कर दिया, बिना परमिशन के क्या उड़ा दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को अब सपोर्ट करना बंद कर दिया है। जैसे कि उन्होंने XP को सपोर्ट करना बंद कर दिया था, इसी तरीके से उन्होंने विंडोज 7 को भी अब कर दिया है। तो जितने भी लोग XP या फिर विंडोज 7 अभी भी यूज कर रहे हो तो उन्हें अपडेट कर लेना चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज 10 के ऊपर, क्योंकि उन ऑपरेटिंग सिस्टम में अब आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी, और अपडेट नहीं मिलेगी तो आप हमेशा रिस्क में रहोगे सिक्योरिटी के, हैकर्स के, और इन इशू को अब सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। पहले तो आपको अपडेट मिलती रहती थी, अगर कोई भी अगर सिक्योरिटी बग उसमें मिल जाता था तो उसको फिक्स कर दिया जाता था। लेकिन अब अगर हैकर कोई नई ट्रिक निकाल लेता है उनको हैक करने की, तो आप शायद बच ना पाओ। तो इस वजह से आपको विंडोज 10 पर चले जाना चाहिए। हालांकि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा विंडोज 7 से विंडोज 10 पर आने में, लेकिन एक हफ्ता देखोगे विंडोज 10 को तो आपको इसकी भी आदत हो जाएगी। जेब में पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, जो बात साबित की है जापानीज बिलियनियर युसाकू माइजावा ने, जो कहते हैं एक वेबसाइट बना के कि भैया जिस लड़की को मेरा लाइफ पार्टनर बनना है वो यहाँ पे रजिस्टर कर दो, और उसके बाद में हम दोनों मिल के जाएंगे चांद पर, जिस काम में मदद करेंगे एलॉन मस्क। मतलब
कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मून लैंडिंग तो यार नासा भी नहीं कर पाया था, कुछ लोग कहीं करी थी नासा ने, तो इसी चक्कर की बातें छोड़ो, ये दोनों वहाँ पे लैंड नहीं करेंगे बल्कि एक चक्कर लगा के आएंगे मून का 2023 के करीब में, जहाँ पर एलॉन मस्क इसमें मदद करेंगे अपने SpaceX नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप रॉकेट से। तो मतलब ये इतना अमीर आदमी है जिसने एलॉन मस्क को इतने पैसे दिए हैं कि जो इनको चक्कर लगवा आएगा मून के। तो मे बी यहीं से शुरुआत होगी स्पेस टूरिज्म की, जिसके लिए इन्होंने इतने पैसे दिए हैं कि बताए तो नहीं गए हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने इशारे में कहा था कि मेरा एक रॉकेट तो बन ही जाएगा इनको लेके वापस लाने वाला, जिसको मैं दोबारा से यूज़ करके औरों को भी भेज सकूंगा, और यही होगा शायद स्पेस टूरिज्म की शुरुआत। हैरी पॉटर की सीरीज तो आपने जरूर देखी होगी, अगर वो सीरीज देखी होगी तो आपको मालूम होगा उस महल के बारे में जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था, जिसको माइनक्राफ्ट के अंदर फ्लू नेटवर्क नाम के एक यूजर ने ही बना डाला है, जो कि शायद इतना आसान नहीं है बनाना किसी के भी लिए, क्योंकि कईयों से तो एक बिल्डिंग नहीं बन पाती है, लेकिन इस बंदे ने पूरा हैरी पॉटर का रोल प्लेइंग गेम ही बना दी, जिसको डाउनलोड तक कर सकते हो आप माइनक्राफ्ट में खेलने के लिए। Amazon पे कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि फेक होती हैं लेकिन फिर भी बिकती है, जैसे कि मान लो कोई घड़ी का प्रोडक्ट हो गया, वो आपको लगेगा कि भैया ये ब्रांडेड वॉच है, आपके पास में पहुंची तो आपको पता लगा ये तो चाइनीज़ है। इसी तरीके से कई बार होता क्या है कि प्रोटीन का डब्बा आप लेते हो, उसमें फेक चीज़ होती है, वो असली नहीं होता, वो नकली होती है, और उसके खाने से आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ नकली है। अब आप क्या करोगे, वापस भेज नहीं सकते, लेकिन आने वाले टाइम में अमेज़ॉन ऐसा फीचर ले आएगा कि जहाँ पर इसके ऊपर भी एक्शन होगा। अगर आपके पास में नकली चीज़ आई तो उसको वेरीफाई करेगा अमेज़ॉन, जिसके बाद में एक्शन लेगा उस सेलर के अकाउंट पे। सबसे पहले उसका अकाउंट क्लोज किया जाएगा, उसके बाद में उस सेलर पे एक्शन लिया जाएगा, जिसके बाद में पता किया जाएगा कि ये हुआ किस तरीके से और कौन कल्प्रेट है, जिसके बाद में उसको सज़ा मिलेगी। और अगर सेलर ही हुआ तो उसका अकाउंट समझ लो ख़त्म अमेज़ॉन से। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना, आज उसी को पढ़ेंगे। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।